वील स्टार्ट विद इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। सबसे पहला मैच वो हुआ था, ठीक है। हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे वेस्ट इंडीज मुझे लग रहा है थोड़ी सी एज है 0.5% की, एंड तुमने कहा था कि इंग्लैंड तुम्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीतते हुए दिख रही है। वर यू सरप्राइज बाय द रिजल्ट? आई थिंक सो, थोड़ा सा मैं सरप्राइज था क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने स्कोर कार्ड देखा था तब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था जीतना इंग्लैंड के लिए भी, जब वो बैटिंग कर रहे थे, चेस कर रहे थे। बट उसके बाद जो उन्होंने स्पीड पकड़ी है एंड द रोल दैट फिल सॉल्ट प्लेड इन इट, आई थिंक वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था भाई। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज ने अपने टांगों पे कुल्हाड़ी मारी है। ओके, एंड लेट मी प्रूव दिस टुडे, ठीक है। बहुत टाइम बाद मुझे मौका मिला है कि मैं बैट्समैन को उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर क्वेश्चन करूं, क्योंकि आईपीएल में पूरे टाइम ही चल रहा था एंड वर्ल्ड कप में पूरे ग्रुप स्टेज में ये चीज एविडेंट नहीं थी बिकॉज पिचेस बहुत डिफरेंट थी। आई थिंक दिस इज दैट वन गेम जहां पे एक्चुअली में वो चीज दोबारा क्वेश्चन में आनी चाहिए। लेट मी पुट इट आउट व्हाई। सबसे पहले तो पिच जैसी थी एज एक्सपेक्टेड, रात का गेम था, टॉस जीतकर चेज ही करना था, कोई सरप्राइज थे नहीं उसमें, हमने डिस्कस करा था पहले। ये दोनों टीम से जो हमने प्रेडिक्टेड लाइन निकाली थी उसमें एक एक चेंजेस थे, एंड बेसिकली ऑन अ बेटर नोट परहैप्स बिकॉज सैम करन हमने कहा था खेलना चाहिए, वो आ गया था टीम में, बट बेस्टो बाहर नहीं हुआ, विच मेंट कि विल जैक्स को बाहर कर दिया। आई स्टिल डोंट गेट व्हाई। मुझे लगता है कि विल जैक्स ऑफर्स मोर वैल्यू, ऑल्दो दे आर कंटिन्यूइंग विद बेस्टो एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स एज वेल। पिछले मैच में उसका आई थिंक बहुत बड़ा हाथ था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसने एक जगह से जो गेम एकदम ही खत्म कर दिया। तो आई थिंक अब तो बेस्टो ने अपनी जगह कंफर्म कर दी है, एंड अगर ऐसा खेलेगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो क्रेडिट टू इंग्लैंड एंड बेस्टो फॉर प्रूविंग ऑल ऑफ अस रॉन्ग इन दिस एस्पेक्ट। अगर हम लोग वेस्ट इंडीज की बात करें, ओबिद मैकॉय हमने कहा था खेलना चाहिए, वो नहीं खेला है, अल्जारी जोसेफ ही खेला है, राइट, एंड दैट वाज आई थिंक अ बिग इशू। मुझे लगता है वहां पे इन लोगों ने एक चीज मिस कर दी। ऑल्दो रॉस्टन चेज वापस आ गया था एज वी हैड प्रेडिक्टेड, एंड सो राइट अवे कमिंग टू द गेम, क्या तुम्हें लगता है, जस्ट टू स्टार्ट विद, देन वील गो इनटू मोर डिटेल, जो वेस्ट इंडीज से स्कोर खड़ा करा था वो इनफ था? आई थिंक मैं तो इतना यूज्ड टू था ग्रुप स्टेज को लेके कि इतने छोटे छोटे स्कोर मिल रहे हैं कि जब मुझे देखा कि 180 स्कोर बना दिया इनने, तो आई थॉट कि भाई इट इज अ गुड इनफ स्कोर टू डिफेंड। मतलब अगर मे बी ऐसा ना हो कि आप आउट एंड आउट जीत ही जाओगे सिंगल हैंडेडली, बट आई थिंक इट इज अ गुड इनफ स्कोर टू डिफेंड कर सकता आप इस चीज को। तो आई थॉट दैट इट वुड बी इनफ, बट वही है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने खेला, इट डिड नॉट सीम लाइक इट। लेट मी नाउ शो यू, एक्सपोज दिस, हाउ इन लोगों ने जो नेट रन रेट जो स्टार्ट जिस नोट पे स्टार्ट ऑफ करा था, उन लोगों ने कैसे टैंक करा ना, बॉटल करा है, एंड बहुत बड़े बड़े नामों ने आज डिसअपॉइंट करके दिया वेस्ट इंडीज के बिहाफ पे। देयर इज अ रीजन व्हाई मैंने कहा कि अपने टाइम पे कुल्हाड़ी मारी है। स्टार्ट के लोग करते हैं पावर प्ले में 54 रन बनते फॉर नो लॉस, ठीक है। आई थिंक किंग का जिस तरीके से रिटायर्ड हर्ट हो जाना, क्योंकि वही एक बंदा था जो कि रन रेट को दूसरे एंड से कॉम्पनसेट करके चल रहा था। दो बहुत बड़े नाम आज मैं लूंगा, चार्ल्स का एंड पूरन का। ओके, इन लोगों ने पूरी इनिंग्स ही गुड़ गोबर करी है, एंड एक बहुत ही ज्यादा हार्श रियलिटी है जो कि कई लोग शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट फैक्ट यही है, अगर विराट कोहली ये चीज कर रहा होता है ना, अभी सब उसको गाली दे रहे होते हैं। जस्ट लुक एट दे स्ट्राइक रेट्स। इन लोगों ने आई थिंक 100-110 की स्ट्राइक रेट से खेला मैक्स टू मैक्स, एंड द इशू वॉज कि अगर दूसरे एंड से कोई बैट्समैन रन बना रहा है तो इट क्लियरली मीन्स कि द विकेट हैज नो इशू। अगर दूसरे एंड से बैट्समैन रन बना रहा है तो वो भी तो सेम ही विकेट पे खेल रहा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब भी वो स्ट्राइक पे आ जा रहा है तो पिच आसान हो जा रही है खेलने के लिए। आई थिंक पूरन एंड चार्ल्स, इन दोनों ने जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को पेस करा है, इजीली कम से कम 20 रन शॉर्ट थी वेस्ट इंडीज। यहाँ पे 200 रन आराम से बन सकते थे। वंस अगेन लेट मी शो यू हाउ, स्टैटिस्टिक से प्रूव करता हूँ। 54 रन थे पहले के 6 ओवर में, विच मीन्स 9 रन एन ओवर। अगले 4 ओवरों में सिर्फ 28 रन आते हैं, राइट, सिर्फ 7 रन पर ओवर की इकोनॉमी से। 82 फॉर नो लॉस थी 10 ओवर में। आपका एक भी विकेट नहीं गिरा, आपने फिर भी सिर्फ 7 की इकोनॉमी से क्यों खेला? क्या पॉइंट है? आज रोमारियो शेफर्ड भी टीम में था, विच मेंट की नंबर 8 तक बैटिंग है आपकी। अगर हम लोग इंडिया को इस बात पे क्वेश्चन करते हैं तो फिर वेस्ट इंडीज को तो क्यों ना करें? देयर वॉज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर टू स्लो डाउन द टेम्पो इन द मिडिल ओवर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका प्रेशर पता है कैसे प्रूव होता है, और अभी आपको और बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे आदिल रशीद और मोइन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी भाई। इन एवरी फेज जहां पे रन रुके हैं, द स्टैंड आउट गाइज वर द स्पिनर्स। अगले फेज में हम देखते हैं
वेस्ट इंडीज को रियलाइज होता है कि भाई बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, ये तो हम लोग पूरे रन रेट की धज्जियां उड़ाने वाले हैं, इससे कुछ होने नहीं वाला रिजल्ट. सो व्हाट हैपेंस इज अगले 5 ओवर की बात करते हैं, 10 से 15 ओवर के बीच में. अब चार्ल्स को ये रियलाइजेशन होती है सबसे पहले वो अपना विकेट फेंकता है क्योंकि उसको प्रेशर माउंट हो गया था. उसके बाद सेम चीज होती है पूरन के साथ बाद में जाके. दोनों आउट इस तरीके से हो रहे हैं दैट दे हैव रियलाइज्ड कि इन लोगों ने प्रेशर टैंक अप कर दिया है एंड इसके से पूरी टीम इफेक्ट हो रही है. अब अगर हम लोग आउट नहीं होंगे और पूरे एंड तक नॉट आउट भी रह जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला. सो चार्ल्स पहले यहाँ पे आउट होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि पॉवेल अंदर आता है एंड पॉवेल बीइंग द कैप्टन, जिस तरीके की बैटिंग उसने करी है, फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इट वाज एविडेंट दैट ही हैज रियलाइज्ड कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, अभी हमने जो मोमेंटम था उसकी ऐसी की तैसी कर रखी है. जिस तरीके से वो लिविंगस्टोन पे आउट हुआ है, 3 छक्के लगातार मारे थे आई थिंक, और उसके बाद चौथी ओवर पे फिर मारने गए. क्या मतलब है इसका? क्या जरूरत थी? अगर 18-20 रन आ चुके हैं इस ओवर से, लिविंगस्टन ने सिर्फ 1 ओवर डाला और सबसे थ्रेटनिंग बैट्समैन को आउट कर दिया क्योंकि ही रियलाइज ना कि आप शॉर्ट पड़ गए रन पे. और बताता हूं आपको यहाँ पे आखिर के 5 ओवर की बात करें, 10 से 15 ओवर के बीच में इनके आते हैं 55 रन. अब आखिरी 5 ओवर में आइडियली इसके ऊपर और बिल्ड करके रन रेट और बढ़ानी चाहिए. आखिरी 5 ओवर में से 43 रन आते हैं. इट इज नॉट इवन 9 रन एन ओवर. रन रेट फिर डिप कर गई. पहले 6 ओवर के बाद रन रेट डिप करी थी, फिर 10 से 15 ओवर के बाद फिर से रन रेट डिप कर गई. जहां पीक करनी चाहिए थी वहां रन रेट स्लो होते जा रही है. व्हाट डज दिस मीन? अब यहाँ पे क्या होता है, पूरन जो है भाई साहब वो पॉवेल के आउट होने के बाद वो रन रेट जो है स्लो करे जा रहे थे, फिर वो आर्चर पे आउट हो जाते हैं. आर्चर ही था आई थिंक इफ आई रिमेम्बर राइट. पूरन जो है आर्चर ही था राइट. एंड देन यू सी इसके चक्कर में क्या होता है, अब रथरफोर्ड और आंद्रे रसल नए आए क्रीज पे. अब 1-2 बॉलें यूजुअली नहीं लगती, स्टार्टिंग की बॉल कनेक्ट नहीं होती. उसके चक्कर में ही आंद्रे रसल ने आते ही रैश शॉट खेलना पड़ा बिकॉज ही डिड नॉट इवन हैव द टाइम टू टेक अप एटलीस्ट 1 ओवर. वो आउट हो जाता है विच मीन्स कि अब मोर लाइकली सिर्फ रथरफोर्ड ही बचा है. रोमारियो शेफर्ड पे आप कितना ही ट्रस्ट करोगे अभी फिलहाल. एंड रथरफोर्ड कॉम्पनसेट्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, थोड़ा गेम चेंज करके देता है आपको टुवर्ड्स द एंड, एंड ही हैज बीन ग्रेट विद द बैट दिस वर्ल्ड कप. उसके चलते हुए ही 180 रन बन पाते हैं. बट क्या ये रन इनफ थे? एट एवरी फेज, हमने 4 फेज में गेम को डिवाइड करा, हर फेज में कहानी सेम थी एक्सेप्ट द पावर प्ले. कि एक बंदा दूसरे एंड से इतना स्लो करे जा रहा है गेम को कि दूसरे एंड से बैट्समैन जो अच्छा खेल रहा है उसको रैश शॉट खेल के आउट होना पड़ रहा है, और उस चीज को बाद में रियलाइज करके जो बंदा अभी तक स्लो खेल रहा था अब वो भी अपना विकेट स्लो कर दे रहा है. ये पूरी कहानी है. आई थिंक वी कैन ऑल्सो से कि अल्टीमेटली अगर 180 के बाद आपके सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं तो आप तेज खेल सकते थे. एंड 200 भी बन जाते ना तो भी यू शुड हैव गॉन फॉर 220 अगर 4 विकेट गिरे होते तो. मतलब आई थिंक वो T20 का वो चीज स्पेशली फ्रॉम दिस IPL वी हैव सीन कि वो चीज चली ही गई है एग्जैक्टली एकदम ही कि आपका इंडिविजुअल स्कोर बनेगा नहीं बनेगा. अगर आपके 200 बन गए, क्योंकि T20 में लेजिट इस टाइम पे नथिंग इज अ गुड स्कोर, कुछ ना कुछ करके चेज कर ही सकता है दूसरी टीम भी. तो अगर 200 भी बन जाते हैं आपके एंड यू हैव अ फ्यू ओवर्स लेफ्ट, उसके बाद भी आपके 4 विकेट गिरे तो यू शुड कंटिन्यू दैट वे और इंक्रीज करने का ट्राई करना चाहिए. बट ठीक है, सेकंड इनिंग्स पे आते हैं. अब इंग्लैंड के ऊपर बहुत हद तक प्रेशर कम हो चुका था, ऊपर से पावर प्ले इतना अच्छा चला गया. 58 रन आते हैं पावर प्ले के अंदर. रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ एंड आंद्रे रसल जो सारे पेसर्स थे सबके सब पिट हैं. सिर्फ एक बॉलर था जिसने थ्रेट क्रिएट करा था, वो था अकील हुसैन. 3 ओवर उसने पावर प्ले के अंदर ही डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ 19 रन दिए, विच मीन्स बचे हुए 3 ओवर में 41 रन आए हैं. कितना एक्सपेंसिव हो सकता है आदमी? दैट इज ऑलमोस्ट 14 रन एवरी ओवर. तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पे वेस्ट इंडीज मिस्ड द ट्रिक. उसके बाद क्या होता है, अब इतना ज्यादा अच्छी स्टार्ट मिल चुकी है आपको, नेक्स्ट 4 ओवर में नाउ इंग्लैंड कैन अफोर्ड टू डू व्हाट वेस्ट इंडीज डिड इन द 6th to the 10th ओवर फेज. क्योंकि जब आप चेस कर रहे हो तब फिर मैटर नहीं करता कि आपकी रन रेट कैसी है, फिर आपको पेसिंग इनिंग्स की करनी है डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑन द स्कोर बोर्ड. सो दे हैड ऑल द लग्जरी टू टेक देयर टाइम इन द मिडिल ओवर्स नाउ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू. अब मिडिल ओवर्स में 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ और सिर्फ 26 रन आते हैं. दैट इज इवन लोअर देन वेस्ट इंडीज. बट कोई इशू ही नहीं है. बटलर आउट होता है, फिल सॉल्ट अभी भी खेल रहा है, साथ के साथ मोइन अली को 1 डाउन भेज दिया था, विच वंस अगेन इट इज अ गुड साइन बिकॉज हम लोग कह ही रहे थे कि उसके ऊपर बैटिंग करनी चाहिए. राइट. सो ही कम्स अप. यहाँ पे अब क्या हुआ है कि फिल सॉल्ट टिका हुआ है एकदम, ठीक है. मोइन अली नाउ हैज द लाइसेंस की आती पिटाई करे बिकॉज कोई प्रेशर ही नहीं है. मोइन अली इवेंचुअली गेट्स आउट, विच मीन्स कि बेस्टो अंदर बैटिंग करने के लिए आने वाला है, एंड इसके बाद कोई विकेट गिरता ही नहीं है.
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 6 से 10 ओवर का फेस था, रॉस्टन चेस और गुडाकेश ये दोनों थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखते हैं, गेम को वापस खींच के लाते हैं. बट बिकॉज विकेट्स नहीं गिरे, इट मेंट कि नाउ यू कैन बेसिकली टेक ऑफ. अब आखिरी के 10 ओवर में 100 से भी कम रन रहेंगे और 9 विकेट हाथ में. राइट. कोई प्रेशर ही नहीं है सच. एंड अगले 5 ओवर में हम लोग देखते हैं 57 रन आ रहे हैं अगले 5 ओवर में. तो रन रेट आपकी 24 बॉलों पे 26 रन से सीधा 30 बॉलों पे 57 रन एकदम से शूट अप कर गई. क्यों? बिकॉज कोई प्रेशर नहीं है, आपके पास विकेट्स हाथ में, डेप्थ भी है बैटिंग में, यू कैन टेक ऑल द रिस्क इन द वर्ल्ड. इस फेज में मेजॉरिटी ऑफ द स्कोरिंग करी है बेस्टो ने. आई रिमेंबर हाउ 15th ओवर के एंड तक बेस्टो के ऑलमोस्ट उतने ही रन थे जितने फिल सॉल्ट के थे. दोनों 40s में खेल रहे थे. आई थिंक बेस्टो ने ये गेम पलटा एक्चुअली में आके. जो हम लोग फिल सॉल्ट को क्रेडिट दे रहे हैं बहुत ज्यादा, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ बेस्टो का भी है. ओके. अगर वो उस फेज में इतने रन नहीं मारता, उस रन रेट पे नहीं मारता, तो फिल सॉल्ट पे आई थिंक उतनी लग्जरी नहीं होती कि वो फ्रीडम के साथ खेल सके. बिकॉज थैंक्स टू बेस्टो अब आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 40 रन रह गए थे. दैट्स जस्ट 8 रन एन ओवर. एंड फिर फिल सॉल्ट ने 30 रन बना दिए एक ही ओवर में रोमारियो शेफर्ड पे. भाई दैट वाज अनरियल. 30 रन एक ही ओवर में मार दिए थे भाई. 30 रन एक ओवर में मारे एंड इट वाज अनरियल हिटिंग. उसके बाद 1-1.5 ओवर के अंदर गेम खत्म हो गया. कुछ था ही नहीं डिस्कस करने के लिए. 10वें ओवर तक प्रेशर इतना ज्यादा हट चुका था कि अकील हुसैन जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग करी है, उसके भी आखिरी ओवर में आई थिंक अच्छे खासे रन आ गए थे. Even the best bowler could not do anything because there was no pressure on the heads of the English batsmen, and that is what you have to do. अगर वेस्ट इंडीज कंसिस्टेंटली विकेट ले रही होती तो शायद गेम पलट गया होता. बट दे लॉस्ट द गेम आई थिंक व्हेन दे वर बैटिंग. पूरन ने 1-2 कैचेस भी छोड़े विकेट कीपिंग में, विच आई थिंक वो बहुत मुश्किल होते हैं. जब भी एक अंडर एज लगता है वैसे ही बहुत मुश्किल होता है. बट वो इट विल बी काउंटेड एज अ ड्रॉप कैच, तो इट इज अनफॉर्चुनेट. द प्रॉब्लम इज वेस्ट इंडीज अब ये गेम हार गई है. Assuming that they beat USA, it's a basically do or die against South Africa. Right. Assuming कि अभी जब मैच चल रहा होगा तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को भी हरा दे, वरना तो साउथ अफ्रीका could be in a great spot right now. What do you think? इसके बाद क्या होने वाला है अभी? I think so. Still काफी अच्छा चांस है इनके पास. It's not like कि एकदम बाहर हो चुके हैं. But clearly I think ये जो what you said कि लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, I think that is apt in this situation क्योंकि they were in a good situation. 4 ही विकेट गिरे थे. यू कुड हैव गॉन ऑल आउट एंड अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते थे. तो मे बी वही अपना रिजर्व्ड अप्रोच के चक्कर में यू मेड अ सबपार टोटल, जो कि बहुत इजीली चेस कर दिया उन्होंने 17 ओवर के अंदर ही. तो आई थिंक कुछ खास नहीं, बट या दिस विल बी अ लर्निंग एंड आई होप दैट दे विल इंप्रूव इन द नेक्स्ट गेम. साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में हो सकता है अभी भी कि वेस्ट इंडीज के एक अपर हैंड हो, बट इट ऑल डिपेंड्स कि साउथ अफ्रीका का गेम कैसा जाता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.